एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में एक डिटेल स्टडी कर चुके हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, सारी चीज़ों डिटेल्स में ले चुके हैं। रिव्यू मीन्स एक शॉर्ट नोट्स के तौर पे डॉक्यूमेंटेशन को हम एक समरी फॉर्मेशन के अंदर क्या है, रिपीट कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन रिटन फॉर्म अबाउट एसेंशियल फैक्ट। इट इज ए process of communication of essential facts in written form। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज रिकॉर्ड्स एंड सेकंड इज रिपोर्ट्स। अब बात आती है रिकॉर्ड्स की। रिकॉर्ड्स जनरली क्या है? इट इज ए क्लिनिकल साइंटिफिकल, ठीक है, अकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द नर्सिंग केयर। और अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आइदर वर्बली और नॉन वर्बली अबाउट द क्लाइंट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, ठीक है, दैट इज रिपोर्ट्स। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन की एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में, एसेंशियल फैक्ट्स के बारे में रिटन फॉर्मेशन के अंदर कम्युनिकेट करते हैं। इट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में हमारे दो चीजें आती हैं, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। रिकॉर्ड क्या है? इट इज ए क्लिनिकल, चिकित्सीय तौर पे, वैज्ञानिक साइंटिफिकल तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे हम जिस सारे की सारी नर्सिंग केयर को एक रिकॉर्ड में अंदर मेंटेन करके रखते हैं रिटन फॉर्मेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड आवर रिकॉर्ड्स। रिपोर्ट्स क्या है? इट इज ए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आइदर वर्बली और इन द रिटन फॉर्म बिटवीन नर्सेज और द हेल्थ केयर टीम। रिपोर्ट क्या है? नर्सेज और हेल्थ केयर टीम के बीच में जो भी कम्युनिकेशन करते हैं हम, किसके रिगार्डिंग? पेशेंट की कंडीशन के रिगार्डिंग या फर्दर किसी भी अदर डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशंस के रिगार्डिंग जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है नर्सिंग के स्टाफ के अंदर और हेल्थ केयर टीम के अंदर, दैट इज अंडर बिटवीन द रिपोर्ट्स। अगर हम बात करें पर्पसेस की, पर्पसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारे जनरली क्या क्या आता है? सबसे फर्स्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अबाउट एसेंशियल फैक्ट, एसेंशियल फैक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना। तो सबसे फर्स्ट उद्देश्य हमारा डॉक्यूमेंटेशन का क्या रहा है? दैट इज कम्युनिकेशन। क्लियर है? उसके बाद इट हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर। डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हमें हेल्प मिलती है कि हम एक क्लाइंट को क्या है, एक अच्छी देखभाल प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ों का साइंटिफिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एक रिकॉर्ड मेंटेन है और उसके साथ साथ हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं किसके साथ? हमारी नर्सेस के साथ और हेल्थ केयर टीम के साथ, जिसके थ्रू क्या हमारे पास एक रिटन एसेंशियल फैक्ट क्या है, प्रेजेंट है, जिसके थ्रू हम क्लाइंट को एक अच्छी नर्सिंग देखभाल क्या है, प्रोवाइड कर पाते हैं। उसके बाद आता है हमारा लीगल रिकॉर्ड्स। लीगल रिकॉर्ड्स में कोई भी फर्दर, क्योंकि हम किस तरीके की क्वालिटी केयर क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो केयर के थ्रू हम सारी चीज़ों को एक रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखते हैं, जिसके थ्रू इन फ्यूचर केसेस के अंदर कोई भी क्लाइंट अगर हमारे नर्सिंग को या हॉस्पिटल्स को, हेल्थ केयर टीम को ब्लेम करता है कि उसको अच्छी देखभाल प्रोवाइड नहीं की गई या उसे कोई इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो वो रिकॉर्ड्स क्या है हमारे लिए एक लीगल रिकॉर्ड्स का काम करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का एक मेन पर्पस क्या है? लीगल रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट चीज़ है हमारी एजुकेशन। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारी एजुकेशन में भी हेल्प करती है। एजुकेशन में हेल्प कैसे करती है? कोई भी चीज़ है, ठीक है, हम किसी भी पर्सन को कोई भी चीज़ टेक्निकली हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, जैसे हम बात करें कोविड की,
ठीक है, कोविड के बारे में हमने कोई डिटेल स्टडी दे दी, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को जो हम स्किलफुली ट्रेंड किया जाता है तो वो कहाँ से होता है, हमारे रिकॉर्ड से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एंड रिपोर्ट्स के थ्रू क्या करते हैं हम चीज़ों को प्रैक्टिकली चीज़ों में डील करते हैं। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के जो रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स है वो मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स की क्या है, एजुकेशन में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट पर्पस आता है हमारा रिसर्च का। अगर हम बात करें रिसर्च की, तो रिसर्च के लिए क्या है हमारे पास, रिसर्च के लिए रिसर्च किस पे बेस्ड होती है, किसी ना किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। अगर हमारे पास फैक्ट प्रेजेंट है तो ही हम उस चीज़ के ऊपर क्या आगे फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। और फैक्ट के लिए क्या हमारे एविडेंस की नीड होती है, ठीक है। विदाउट एविडेंस और विदाउट फैक्ट क्या हम रिसर्च को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो जो रिसर्च है, जो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वो हमें एक एविडेंस, एक प्रूफ के तौर पे क्या है चीज़ों को प्रेजेंट करता है, जिससे क्या है रिसर्च के लिए हमें एविडेंस एंड प्रूफ एंड फैक्ट्स मिल जाते हैं। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है हमारे रिसर्च में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी ऑडिटिंग। ऑडिट जनरली क्या है, हम जिस भी फील्ड के अंदर काम करते हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी होगी, स्टॉक मैनेजमेंट होगी, इन्वेंट्री होगी, फर्दर कुछ भी फर्दर चीज़ें हैं, तो वहाँ पे एक ऑडिटिंग की जाती है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, क्या मटेरियल था, कितना टाइम था, कितनी मनी थी और हमने किस तरीके की सर्विसेज क्या है प्रोवाइड की हैं। दैट हेल्प्स ना ऑडिटिंग। और वो ऑडिटिंग हम कभी कर पाते हैं जब हमारे पास हर एक चीज़ की एक रिटेन क्या है डिटेल प्रेजेंट हो, तभी हम चीज़ों को ऑडिट कर पाते हैं। और ऑडिट में सिर्फ इन्वेंट्री ही नहीं, मनी, मटेरियल, टाइम ही नहीं, बट किस तरीके की क्वालिटी ऑफ केयर हम क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके की इथिकल केयर, कॉम्प्रिहेंसिव केयर हम क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को भी क्या है हम ऑडिटिंग के थ्रू चीज़ों में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑडिट हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑडिटिंग में भी हेल्प करती है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात आती है हमारी कि हमें किन किन गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए जब हम रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग क्या है? फॉर रिपोर्टिंग सबसे फर्स्ट फैक्चुअल किस लिए? जनरली फैक्चुअल क्या है? ए रिकॉर्ड कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट नर्स गेन थ्रू हर सेंसेस। हमें कहीं पे भी हम फैक्ट प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि एसेंशियल फैक्ट्स की बात हो, हम कहीं पे भी इन वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इट सीम्स टू बी, इट अपीयर्स लाइक दैट, नहीं, वो प्रेजेंट होना चाहिए कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस हैं और उसके फर्दर रीजंस क्या है। मान लीजिए कि जर्नल क्लाइंट सेड कि आई फील वेरी टेंस्ड एंड फील दैट नथिंग इज इन माई कंट्रोल, ठीक है। किसी भी क्लाइंट ने हमें कंप्लेंट किया कि आई फील टेंस्ड एंड आई फील लाइक दैट नथिंग इज इन माय कंट्रोल, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम सेम चीज़ों को पुट ऑन कर देंगे हमारे डॉक्यूमेंटेशन पे, नहीं। हमारी डिटेल्स मिलती है फॉर द ऑब्जेक्टिव डाटा नर्स में चेक द क्लाइंट्स वाइटल साइन। तो नर्स क्या है, क्लाइंट के वाइटल साइन को चेक करेगी। वाइटल साइन के थ्रू जब हमें पता लगेगा कि क्लाइंट का पल्स रेट बढ़ा हुआ है, उसको टेकिकार्डिया हो रहा है, उसको टेकिपीनिया की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम हो रही है, फर्दर उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है क्लाइंट लिटिल टेंस्ड या एंजाइटी या फियर फील कर रहा है, ठीक है, वो स्ट्रेस फील कर रहा है, इसलिए उसको चीज़ ऐसी लग रही है कि उसके कंट्रोल में नहीं है। तो फैक्चुअल का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें तथ्य पे फोकस करना है बजाय द वर्ड्स लाइक दैट इट सीम्स टू बी, इट अपीयर्स, या क्लाइंट हमें कंप्लेंट कर रहा है फील स्ट्रेस, तो हमने लिख दिया क्लाइंट सीम्स स्ट्रेस। नो, हम क्या है क्लाइंट्स के ऑब्जेक्टिव डाटा के लिए क्या है हम क्लाइंट के वाइटल साइन चेकआउट करेंगे, वहां से जो फैक्ट हमें मिलेगा उस चीज को क्या है फैक्चुअल डाटा में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट फैक्ट क्या हो गया हमारा फैक्चुअल। सेकंड थिंग आती है हमारी एक्यूरेट। एक्यूरेट में सारी चीजें की क्या है वो करेक्ट होनी चाहिए। फॉर द हॉस्पिटल सेटिंग एज वेल एज द रिसर्च पर्पस एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटल सेटिंग के लिए भी, क्योंकि रिकॉर्ड्स क्या है, जो रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अदर हेल्थ की मेंबर भी उन चीज़ों को पढ़ेगा, ठीक है। तो हमें किसी भी तरीके की मेडिकल टर्मिनोलॉजी को यूज़ नहीं करना है, जैसे TOF को हम यूज़ कर देते हैं। तो अगर हम TOF की बात करें,
इसके मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टू मीनिंग्स आ सकते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट्स या पैलेट्स टेट्रोलॉजी, या फिर ट्रैकियोसेफेगल फिस्टुला। करेक्ट ना, दोनों ही शॉर्ट फॉर्म क्या है, टीओएफ, टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट टीओएफ एंड ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला दैट इज आल्सो टीओएफ। तो हमें एक्यूरेट का मतलब क्या है, मेडिकल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, हॉस्पिटल सेटिंग के अकॉर्डिंग, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर भी हमें क्या है, कंप्लीट स्पेलिंग को वहाँ पे यूज करना है, बिकॉज एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। यूज मेडिकल टर्मिनोलॉजी विद करेक्ट स्पेलिंग्स एंड डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स का मतलब क्या है, उसको हमें डिटेल में ही लिखना है, किसी भी तरीके की शॉर्ट उसके अंदर नहीं लिखना है। अगर हम यहाँ पे एक्यूरेटी के अंदर बात करें, एक और चीज आ सकती है कि जैसे कि क्लाइंट टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर, जनरली हमने क्या बोला कि क्लाइंट टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर, बट इट्स नॉट अ एक्यूरेट सेंटेंस, समझ रहे हो, क्लाइंट टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर, इट्स नॉट ए एक्यूरेट सेंटेंस, बट क्लाइंट टुक 250 ml ऑफ वाटर इज ए एक्यूरेट सेंटेंस। ठीक है, तो वहां पे क्या है, हमारी रिपोर्टिंग के अंदर एक्यूरेटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट टेक 250 ml ऑफ वाटर, दैट इज अ करेक्ट सेंटेंस। फिर हम बात करते हैं, थर्ड इज आवर कंप्लीटनेस। सेम एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। कंप्लीटनेस में हम ये एग्जांपल ले लेंगे, और एक्यूरेसी के अंदर क्लाइंट टुक 250 ml ऑफ वाटर, बजाय इसके क्लाइंट टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो कंप्लीटनेस होनी चाहिए, किसी भी तरीके की शॉर्ट फॉर्म का क्या है, हम यूज नहीं करेंगे कंप्लीटनेस के अंदर, कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज करेंगे और फुल फॉर्म्स का ही यूज करेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी करंटनेस। करंटनेस क्या है कि नर्स की नॉलेज क्या है, वो अप टू डेट होनी चाहिए। करंटनेस के अंदर कीप द डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट। इफ एनी चेंज अकर इन द हॉस्पिटल पॉलिसीज, किसी भी तरीके की चेंजेस आते हैं हॉस्पिटल पॉलिसीज के अंदर, उसके टाइमिंग्स के अंदर, पेशेंट के केयर के अंदर एक्सेट्रा, इट मस्ट बी इन रिटर्न इमीडिएटली। क्लियर हो गया? तो करंटनेस क्या है, नर्स शुड बी कीप अप टू डेट नॉलेज। नर्स को हर तरीके की अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए, जो उसमें हॉस्पिटल पॉलिसीज होगी, टाइमिंग्स की चीज़ें होगी, पेशेंट केयर से रिलेटेड कोई भी फर्दर चीज़ें होगी, वो सारे के सारे डिटेल क्या है, नर्स के पास एक रिटर्न फॉर्मेशन के अंदर इमीडिएटली रिटर्न होनी चाहिए। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स सारे की सारी चीजें क्या वो प्रॉपरली अरेंज्ड होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड इन द वे कि जो भी चीजें हैं, स्टार्ट एनी एंट्री, कोई भी एंट्री हम जब स्टार्ट करेंगे उसमें हॉस्पिटल का नेम, पेशेंट नेम, पेशेंट का सीआर नंबर क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका जेंडर क्या है, डायग्नोसिस क्या है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, फर्दर सारी चीजें क्या है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर ही क्या है रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले कुछ लिख दिया लास्ट में कुछ लिख, नहीं, वो सारी की सारी क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे के अंदर क्या है अरेंज्ड होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड। तो डॉक्यूमेंटेशन में हमारी सारी चीजें क्या है वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट इज लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी क्या है, इजी टू रीडिंग। जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है वो इस तरीके की लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए कि जो सबके लिए इजीली असेसेबल हो और इजीली वो सब क्या उसको रीड कर पाए और उसको अंडरस्टूड कर पाए, दैट इज कॉल्ड लेजिबिलिटी। तो और नेक्स्ट लास्ट वन इज आवर कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है हमारी कि चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना, कि इट इज इम्पोर्टेंट द क्लाइंट इंफॉर्मेशन इज द कॉन्फिडेंशियल एंड इन अ प्रोफेशनल मैनर। एक प्रोफेशनल मैनर के अंदर क्लाइंट की सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना, सिर्फ अपने तक रखना, सबको उस चीज को ओपन आउट नहीं करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल। तो जब हम डॉक्यूमेंटेशन की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके अंदर हमारे जो मेन
की टर्म्स रहेंगी, गाइडलाइंस रहेंगी। सबसे फर्स्ट इज फैक्चुअल। फैक्चुअल के अंदर हम सेम्स, अपीयर, इस टाइप्स की चीज़ों का, नरेशंस का यूज़ नहीं करेंगे। हम पेशेंट कह रहा है कि ही फील स्ट्रेस्ड और टेंस्ड, उसको एंजाइटी फील हो रही है, घबराहट फील हो रही है, तो उसके लिए हम क्लाइंट के वाइटल साइंस को चेकआउट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्या है फिर ऑब्जेक्टिव डाटा को मेंटेन करेंगे। फिर बात आती है एक्यूरेट की। एक्यूरेट के लिए क्या है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर हम चीज़ों को एक्यूरेटली ही लिखेंगे। बजाय इसके क्लाइंट ने एक गिलास पानी पिया, वी हैव टू नोटिस दैट क्लाइंट टुक 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है, कंप्लीटनेस का यूज करेंगे, किसी भी तरीके की शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। मे बी अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर क्या है उस शॉर्ट टर्म को बजाय सेम हमने जिस शॉर्ट फॉर्म को लिखा है उसको ना समझने के बजाय कुछ और समझ सकता है। जैसे TOF हमने लिख दिया, लेकिन हमने लिखा था TOF में टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, हमने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं लिखा। लेकिन जो अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर है, ठीक है, अदर नर्सिंग ऑफिसर, वो उस TOF को क्या फाइंड आउट करेगा, मे बी ही मे गो कंसर्न विद द ट्रैकियोएसोफेगस फिस्टुला। तो इसकी वजह से क्या है, कंप्लीट नर्सिंग केयर प्लान क्या है वो चेंज हो सकता है और हम क्लाइंट को एक अच्छी केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंप्लीटनेस होना जरूरी है, किसी भी तरीके की शॉर्ट फॉर्म का हम यूज नहीं करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के। फिर बात आती है करंटनेस। नर्सेस को क्या है, उनकी नॉलेज अप टू डेट होनी चाहिए। किसके रिगार्डिंग, जब वो हॉस्पिटल की कोई भी पॉलिसीज है, कोई भी न्यू रूल्स है, पेशेंट की केयर के रिगार्डिंग है, टाइमिंग्स के रिगार्डिंग है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है इमीडिएटली रिटर्न फॉर्म के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होनी चाहिए। फिर ऑर्गेनाइज्ड, क्लाइंट का जितना भी डाटा है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है रिटर्न होना चाहिए। हॉस्पिटल नेम, पेशेंट नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डायग्नोसिस क्या है, डॉक्टर्स कौन है, प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री क्या है, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री क्या रही है, सर्जिकल हिस्ट्री क्या रही है, फर्दर सारा का सारा डाटा क्या है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। फिर बात आती है लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी मीन्स इजी टू रीड, मीन्स जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन हम बना रहे हैं वो इस तरीके की लैंग्वेज में होना चाहिए कि एवरी नर्सिंग केयर पर्सन क्या है उस चीज़ों को इजीली अंडरस्टूड कर पाए, वो हर किसी के अप्रोच में हो और हर कोई इस चीज़ को समझ सके। फिर बात आती है कॉन्फिडेंशियलिटी की। क्लाइंट की डाटा को हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है प्रोफेशनल मैनर में, कि सबको उसके डिजीज कंडीशन के बारे में और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक नहीं करना है। तो ये आगे हमारी गाइडलाइंस। अब उसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स की। अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की टाइप्स की, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट हमारी आती है मेन टाइप्स की। सबसे फर्स्ट है हमारा चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, सेकेंड इज आवर ट्रांसफर रिपोर्ट और थर्ड इज आवर इंसिडेंट रिपोर्ट। हमारी चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट क्या है, क्योंकि रिपोर्टिंग में हमने पहले डिस्कस हो चुका है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है द रिटर्न फॉर्म विद द नर्सिंग टीम एंड अदर हेल्थ केयर टीम, नर्सिंग स्टाफ के साथ और अदर हेल्थ केयर टीम के साथ। मीन्स नर्स क्या करती है, अदर हेल्थ केयर टीम के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती है। तो सबसे फर्स्ट उसके अंदर आ गया हमारा चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट के अंदर कि डे शिफ्ट क्या है हर 6 घंटे में चेंज हो रही है और नाइट शिफ्ट इज गो फॉर द 12 आवर्स। जैसे ही नर्स की क्या है शिफ्ट चेंज होगी तो अपने अदर हेल्थ केयर टीम पर्सन को क्लाइंट की कंडीशन के बारे में, उसकी फर्दर केयर के बारे में, उसकी क्या ड्यूटीज रहेंगी, उसने कितना काम कर दिया है, अब आगे उसको किस चीज़ को अप्रोच करना है, कौन से उसके की फैक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी है जिन पे मेन फोकस करना है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज द चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। फिर बात आती है हमारी सेकंड ट्रांसफर रिपोर्ट की। पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उस टाइमिंग्स पे भी क्या है हम क्लाइंट केयर के रिगार्डिंग, नर्सिंग केयर के रिगार्डिंग, फर्दर प्रिकॉशंस के रिगार्डिंग, प्रिस्क्रिप्शंस के रिगार्डिंग क्या है हम अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के साथ क्या डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या ट्रांसफर रिपोर्ट को मेंटेन करना होता है। सेकेंड इज आवर ट्रांसफर रिपोर्ट कि किसी पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट से वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं या वार्ड से पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट कर रहे हैं या फिर फर्दर हायर मेडिकल इसके लिए केयर के लिए पेशेंट को किसी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में भेज रहे हैं तो उस टाइम इसमें क्या हमें ट्रांसफर रिपोर्ट को बनाना होता है। फिर नेक्स्ट इज आवर इंसिडेंट रिपोर्ट। हॉस्पिटल केयर के दौरान पेशेंट को कोई भी हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे और कोई भी सडन अचानक से कोई भी इंसिडेंट हो जाए, पेशेंट का गिर जाना, स्टेयर रेल से के साथ गिर जाना, फॉलिंग बेड से गिर जाना
या फर्दर कोई भी नीडल स्टिक इंजरी हो जाना, दैट इज इंसिडेंट रिपोर्ट। तो उस चीज को भी क्या हमें चीजों में फॉलो अप करना है, दैट इज कमान करता आवर रिपोर्टिंग। तो ये होगी हमारी सारी की सारी टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स की। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, सबसे फर्स्ट आता है उसमें वार्ड रिकॉर्ड। वार्ड रिकॉर्ड के अंदर हमारा क्या आता है कि पेशेंट का क्लिनिकल रिकॉर्ड हो गया, फिर क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन बुक हो गई, एडमिशन रिकॉर्ड हो गया, डिस्चार्ज रिकॉर्ड हो गया, कॉल रजिस्टर हो गया, कंप्लेंट बुक हो गई पेशेंट की, राउंड रजिस्टर हो गया, लीनर रिकॉर्ड हो गया, कोई भी स्टॉक मेंटेनेंस है, ड्रग मेंटेनेंस रिकॉर्ड हो गया, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड हो गया, डेथ रजिस्टर हो गया। ये सब आ जाएगा हमारा वार्ड रिकॉर्ड के अंदर कि वार्ड के अंदर जो जो चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो जो मेडिसिन हम दे रहे हैं, पेशेंट किसी कोई मिलने के लिए आ रहा है, कौन कौन सा डॉक्टर राउंड पे आ रहे हैं, किस किस को हमने मेन इमरजेंसी कॉल की, वो सारे के सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड द वार्ड रिकॉर्ड। सेकंड आता है हमारा नर्सेज रिकॉर्ड। नर्सेज रिकॉर्ड के अंदर भी सारी की सारी चीजें नर्सेज ड्यूटी को लेके उनका रोटेशन प्लान हो गया, स्टैंडर्डाइज नर्सिंग केयर प्लान हो गया, नर्सेज प्रोग्रेस नोट्स हो गए, कार्डियक टेबल होगी, ग्राफिक शीट होगी, ट्रीटमेंट शीट हो गई, ठीक है। ये सब किसके अंदर आ जाएगा हमारा नर्सेज रिकॉर्ड के अंदर। फिर आता है हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स के अंदर क्लाइंट की क्या है, स्टूडेंट्स की प्रेजेंट्स कितनी है, स्टूडेंट का एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्टर हो गया, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो गया, क्लास परफॉर्मेंस रजिस्टर हो गया, इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड हो गया, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड हो गया, प्रैक्टिकल्स के अंदर कितनी इंटरनल एंड असेसमेंट मार्क्स होगी, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक होगी, हेल्थ रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, मार्क्स टोटल कितने आए, उन सारी चीज़ों रिकॉर्ड किसके अंदर आ गया, हमारे पेशेंट की सॉरी क्लाइंट की मेडिकल लीव कितनी रही, ऑक्यूपेशनल लीव कितनी रही, वो फर्दर सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई हमारी स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर। अब बात आती है हमारी स्टाफ रिकॉर्ड। स्टाफ रिकॉर्ड के अंदर हम किसी भी पर्सन को जब हम हायर करते हैं तो हमारा स्टाफ रिकॉर्ड में स्टाफ का ज्वाइनिंग लेटर हो गया, सबसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, ज्वाइनिंग लेटर हो गया, फिर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, उसके पास फर्दर कोई भी अदर तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट है, अदर नॉलेज है, वो हो गई। फिर उसके बाद हमारा क्या है, मेंबरशिप है किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की, तो वो सारी चीज़ें होगी, कितना एक्सपीरियंस्ड है, अनएक्सपीरियंस्ड है, कितने फ्रीक्वेंटली जॉब को चेंज कर रहे हैं, क्या फर्दर ड्यूटीज़ उनकी रहेंगी, फिर उनका हेल्थ रिकॉर्ड क्या है, उनका लीव रिकॉर्ड क्या है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी स्टाफ रिकॉर्ड में। लास्ट इज आवर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के अंदर हमारे क्या है कि जो भी जितने भी हमारे क्या रहेगा, फिलॉसफी क्या रहेगी, पर्पस, कुरिकुलम क्या है हमारे इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, हमारी एफिलिएशंस क्या क्या है, हमारी एकेडमिक रेपुटेशन क्या क्या है, हम किस तरीके के रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक क्या क्या है, और एनुअल रिपोर्ट्स हमारी कैसी रही है, रिटन पॉलिसीज हमारी क्या 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 है, ठीक है, किसी भी तरीके के फंक्शंस जो भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो सारी चीज़ें, फोटोग्राफ, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स, फ्लॉपी, सीवी रोम्स, वो सारी चीज़ें किसमें आ जाएगी हमारी एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के अंदर। तो ये सब आ गया हमारा टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के अंदर। और अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस के अंदर क्या है, सेम हमारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी पर्पसेस से रिलेटेड, जिसके अंदर क्योंकि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स किस में हेल्प करता है, हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, प्लानिंग, क्लाइंट केयर की पेशेंट क्लाइंट केयर को मेंटेन करने में डॉक्यूमेंटेशन हमारी हेल्प करता है, कम्युनिकेशन के करते हैं एसेंशियल फैक्ट के बारे में तो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन में क्या है हमारे रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट हेल्प करते हैं, एजुकेशन में हेल्प करते हैं, रिसर्च में हेल्प करते हैं, ऑडिटिंग में हेल्प करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर मॉनिटरिंग में हमारी हेल्प करता है, वाइटल स्टैटिक्स किसी भी तरीके का मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी डाटा को इकट्ठा करने में, गणना करने में क्या है, हमें इन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट से डॉक्यूमेंटेशन से बहुत ही हेल्प मिलती है और फाइनेंशियल बिलिंग में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। होपफुली आप सबको दोबारा से ये रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस